धार जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहनखेड़ा में आज गुरु सप्तमी महोत्सव प्रतिवर्षानुसार धूमधाम के साथ मनाया गया। उक्त आयोजन दादा गुरु श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की 112वीं पुण्यतिथि और 192वीं जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष गुरु सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। आयोजन के दौरान अल सुबह से ही जिन गुरु जैन मंदिर एवं दादा गुरु मंदिर में विधि विधान से पाठ परंपरा के अष्टम पक्षधर संत गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद विजय ऋषभ जी सुरेश्वर जी के मार्गदर्शन में पूजन अर्चन प्रारंभ कर आयोजन की शुरुआत की गई। इस दौरान अनेक लाभार्थियों ने परंपरा अनुसार आयोजन के विभिन्न प्रकल्प में बोली लगाकर भाग लिया। वहीं मोहनखेड़ा महातीर्थ पर एक भव्य मेले का भी आयोजन किया गया था। दोपहर में गुणानुवाद सभा में मध्य प्रदेश शासन के खेल युवक कल्याण एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, नर्मदा घाटी एवं पर्यटन विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, झाबुआ रतलाम लोकसभा सांसद कांतिलाल भूरिया, नागदा जंक्शन के विधायक दिलीप गुर्जर, पेटलाख विधायक वाल सिंह मेड़ा एवं क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल के साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुजीब कुरैशी सहित बड़ी संख्या में राजनेताओं ने पहुंचकर तीर्थ स्थल पर दादा गुरु मंदिर में दर्शन पूजन किए एवं संत ऋषभ चंद जी महाराज साहब जी के दर्शन और आशीर्वाद लिए तथा अपने उद्गार के माध्यम से ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। नर्मदा घाटी विकास एवं पर्यटन मंत्री सुरेंद्र बघेल ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि मोहनखेड़ा को पर्यटन के रूप में विशेष पहचान दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि पूरे विश्व के लोग यहां से जुड़ सके। वहीं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा एवं खेल युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने भी मोहनखेड़ा तीर्थ में विभिन्न विकासकारी योजनाओं को लेकर अपनी बात कही। आयोजन के दौरान देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने दादा गुरु का दर्शन पूजन कर महाप्रसादी का लाभ भी लिया। आयोजन प्रसाद के ट्रस्टी सुजानमल जैन एवं संजय कोठारी ने समस्त अतिथियों एवं श्रद्धालुओं का आभार भी माना। उस योजना से क्योंकि वह योजना माही सागर बांध से वो पानी यहाँ तक लाया जाना था, उसका बजट जो है मंजूर करा करके आप दोनों से उम्मीद करता हूँ, हमारे क्षेत्र के विधायक भी तो ही है, मंत्री जी भी है, पहले शिक्षा का इस प्रेम को बना रखेंगे और सारा जैन समाज जोरदार ताली हो जाए जीतू भाई भरवाड़ी के लिए। और गुरु के चरणों में कितनी विनम्रता से आशीर्वाद दिया कि कभी माथे पे चरबी में चढ़े, ये गुरुदेव का माथे पे आशीर्वाद मिले ना तो सीधी मुख्यमंत्री की कुर्सी चढ़े। जोरदार ताली हो जाए, क्या बात है। बिल्कुल हमारे गुरुदेव ने योजनाओं के अंदर शासकीय मदद जब भी जरूरत पड़ती है तीर्थ कमेटी को, तो उनकी और से तत्परता के साथ में अपना सेवा का भाव, समय की एक मर्यादा है। वाक्य में आपको बताना चाहता हूं इस तीर्थ के बारे में, बाप जी के बारे में। या तो मैंने अपने पिता से सुना और यहां पे आके जो मुझे स्मरण हुआ, ऐसा पवित्र स्थान जो व्यक्ति जिस भाव से आएगा, जिस मन से आएगा, कभी यहां से खाली हाथ जाने वाला नहीं। 2003 में मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा। उसके पहले मेरी विधानसभा में बाई इलेक्शन हुआ था। उस समय में मैं पूरा प्रयास कर रहा था कि मुझे अवसर मिले, चुनाव लड़ो, विधायक बनो। और उस समय में मैं जय जैन जी के जो पिताजी हैं, जिन्हें मैं पिता तुल्य मानता हूं, उनके साथ में बाप जी का आशीर्वाद लेने आया। और आज मैं यहां पे मुझे जो बुलाया गया है, बाप जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, एक अतिथि के रूप में नहीं, एक परिवार के सदस्य के रूप में मुझे बाप जी का आशीर्वाद देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। जैन सिद्धांतों को मानता हूं, जियो और जीने दो। साथियों, मुझे जवाबदारी मिली है मध्य प्रदेश के पर्यटन के मंत्री के रूप में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीर्थ, हमारा स्थान आने वाले समय में
मध्य प्रदेश के पर्यटन के नक्शे पे देश विदेश में जो भी देखना चाहेगा उसको पता चलेगा कि मोहनखेड़ा तीर्थ क्या है। उसकी एक अलग पहचान मैं बना के रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी का आदेश मेरे लिए ईश्वर तुल्य है। मैंने आज इतना, जैसा मैं आया जब गुरुदेव के मुख से मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, पर वो ईश्वर की कृपा थी, आपका आदेश था कि मुझे, मेरे मन ने कहा नहीं कहा, पर ईश्वर ने कहा कि तेरे को, गुरुदेव के भाव ने कहा कि तेरे को जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके चरणों में सर रखकर आपको प्रणाम करता हूँ। जो आशीर्वाद आपने मुझे आज से 7-8 साल पहले दिया, उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे मैं इस लायक बना कि मैं लोगों की, परिवार के, मध्य प्रदेश के साथियों की सेवा कर सकूं, कि मोहनखेड़ा तीर्थ को लेकर और बाप जी को लेकर इतनी जोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत हो, पीछे तक, महिलाओं तक, कि परिवार के लोगों को यह एहसास हो कि हम जहां आते हैं वो ईश्वर है, ईश्वर का वास है, भगवान की आराधना है, भक्ति है। मैं अपने आप को यहां आकर, भगवान ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, भगवान एक और आशीर्वाद देंगे। मैं, कई पद आएंगे जीवन में और चले जाएंगे। आपने कई मंत्री बनाए और बिगाड़े, कई मुख्यमंत्री बनाए और बिगाड़े। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि ये माथे पे पद का कोई चर्बी न चढ़े। बस इतनी मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ, कृपा चाहता हूँ कि मैं जिस भाव के लिए ये व्यवस्था बनती है, मैं उसका धर्म अदा करूं, परिवार के लोगों की सेवा कर सकूं, गरीब और दीन दुखी के लिए रात दिन, जब तक मेरा स्वास्थ्य साथ देता है तब तक उनके लिए अपने आप को समर्पित कर सकूं, ऐसे आशीर्वाद की अपेक्षा है। मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, सबके चरणों में नमन करता हूं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। आदेश हुआ है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी और अन्य व्यवस्था जो आपके आदेश के रूप में आपने मुझे अवगत कराया है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, सभी चीज सुचारू होगी, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी होगी, ये पूरा मैं विश्वास आपको इस मंच से दिलाता हूँ। महाराज साहब, आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारे चिकित्सक डॉक्टर से हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर संचालित इसमें आइए परम पूज्य गुरुदेव ऋषभ चंद्र शिष्य महाराज साहब के आशीर्वाद से आपको अभिनंदन पत्र प्रदान और मुझे यहाँ पर मोहनखेड़ा की इतनी आस्था है, सिर्फ गुरु सप्तमी ही नहीं बल्कि मैं महीने के हर सातम को यहाँ आती हूँ और ऋषभ बाप जी से मैं आशीर्वाद लेती हूँ। और यहाँ की महिमा इतनी है कि मैं चाहे कहीं भी हूँ, बस मुझे पांचम को निकल के छठ को जाना है और आरती करके और फिर अपने जाना है। तो यहाँ का इतना ज़्यादा विशेषता है कि मतलब मैं एक भी सप्तमी मिस नहीं करती हूँ। और इसके अलावा जो बड़ी सप्तमी है, इसके अलावा भी मैं हर महीने की हर सातम को आती हूँ और राज ऋषभ ग्रुप की मैं मेंबर भी हूँ। तो मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर इतना लोग आए हैं और इतना मेला लगा हुआ है, तो बस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे संपूर्ण भारतवर्ष से और विदेशों से जो पधारे हुए सभी गुरु भक्तों का बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। और आज का जो गुरुदेव ने जो 3 दिन का अनशन किया था, तो आज उनका देवलोक हुआ था शाम के समय, सुबह 5 बजे करीब, मतलब सातम के सुबह 5 बजे। तो उनका जन्म जयंती भी है और उनका स्वर्गारोहण जयंती भी, जो प्रतिवर्षानुसार मना था। आप, और सौभाग्य की बात यह है कि गुरुदेव का 150वां पाटो महोत्सव वर्ष भी है। इस निमित्त भी बहुत सारे आयोजन अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो अक्षय तृतीया है, वहाँ पर करीब 1192 वर्षीय तब के होंगे। वो बहुत बड़ा आयोजन 2 मई 2019 को होगा। श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के कुशल नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से अच्छी टीम का उन्होंने चयन करके बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। ऋषभ चंद्र विजय जी महाराज साहब के नेतृत्व में मोहनखेड़ा का तीर्थ विकास आपके सामने ही है, आप देख ही रहे हैं। और बहुत अच्छी तरीके से इस समाज को और इस तीर्थ को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। धन्यवाद। कितने श्रद्धालु आने की संभावना है? मोहनखेड़ा महातीर्थ पर 5 दिवसीय महामहोत्सव चल रहा है। यह महोत्सव गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के जन्म दिवस
एवं स्वर्गारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुदेव का अपने जीवन काल में संपूर्ण भारत के अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए मोहनखेड़ा महातीर्थ पर अंतिम समय पर पधारने का योग बना। यहाँ पर पधारकर उन्होंने जन कल्याणकारी भावना एवं हर प्राणी मात्र का कल्याण हो उसी अनुरूप कार्य करने का दिशा निर्देश ट्रस्ट को दिया था। तद अनुसार विद्याचंद सुरेश्वर जी आचार्य महाराज साहब की निष्ठा में ट्रस्ट स्थापित हुआ। तब से आज तक इस तीर्थ क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम के साथ अनेक मानव कल्याणकारी कार्य होते हैं। मन की शांति के लिए यहाँ देश और विदेश से अनेक लोग आकर गुरु महाराज के प्रति, राजेंद्र सुरेश्वर जी के प्रति समर्पण भाव रखते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपने जीवन को उच्च स्तर, अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को उच्च स्तर की ओर ले जाने के प्रयास करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और पूरे आज देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, देश और विदेश से यहाँ लोग आते हैं। और यह दिन शुभ दिन हमारे लिए इसलिए है कि जन्मदिन भी है और गुरु महाराज का स्वर्गारोहण दिन भी है। मैं भी सभी प्राणी मात्र से यह निवेदन करूँगा कि आप अवश्य आकर धर्म और भक्ति का लाभ प्राप्त करें।